और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई के दौरे पर हैं। विश्व के 7 सबसे धनी देशों के समूह G7 के शिखर सम्मेलन के लिए आज और कल जर्मनी के दौरे पर वो हैं। मोदी ने रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि वो समूह और इसके भागीदारों के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपायों, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी के द्वारा G7 के अध्यक्ष के रूप में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से पहले एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस दौरे को लेकर के तैयारियां भी भारत ने की है। जब वो निकले इस बयान में उन्होंने कहा कि मानवता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में जर्मनी में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी G7 शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया गया है। G7 के नेताओं ने यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शिखर सम्मेलन के सत्र के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद रोधी, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे सामूहिक मुद्दों पर G7 के भागीदार देशों और अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वो शिखर सम्मेलन से इतर भाग लेने वाले G7 और अतिथि देशों में से कुछ नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं। तो देखिए, आज जब G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के लिए निकले, उससे पहले उन्होंने एक बयान रिलीज किया। इस बयान में उन्होंने तमाम इस शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने बयान के दौरान कहा कि वैश्विक समानता और देश के लिए किस तरह से आगे कार्य किया जा सकता है। इन तमाम शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर जितने भी देशों को इस शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया गया है, भारत भी एक मजबूत शक्ति के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आज जर्मनी के लिए निकले। G7 शिखर सम्मेलन में अब हिस्सा लेंगे और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज निकले हैं। 2 दिनों में 15 से अधिक कार्यक्रम होंगे और जर्मनी के म्यूनिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 2 दिन के जर्मनी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। और मुख्य तौर पर अगर सभी की निगाहें किसी सबसे बड़े बिंदु पर G7 शिखर सम्मेलन के दौरान है, तो महत्वपूर्ण मुद्दा और ज्वलंत समस्या है आतंकवाद से जुड़ी हुई, टेररिज्म से जुड़ी हुई, क्योंकि सभी देशों को एक साथ बुलंद आवाज करके आतंकवाद के खिलाफ अगर आवाज उठानी है और इसका खात्मा जड़ से करना है, तो सभी का साथ भी यहाँ पर अपेक्षित है और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी बात करेंगे। 2 दिन 15 से ज्यादा कार्यक्रम, 15 से ज्यादा सेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ उनके आमंत्रण पर जर्मनी के म्यूनिख पहुंच चुके हैं। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा है। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण, और इससे पहले भी देखिए, कोविड से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सामरिक दौरे रहे, देशों के अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान स्थितियों को मजबूत कर ही लौटे हैं। भारत की छवि वैश्विक पटल पर किस तरह से मजबूत की जाए और एक अलग छाप छोड़ी जाए, ये हमेशा से एक प्लान क्राइटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का। विदेश नीति को मजबूत करने पर फोकस, और विदेश नीति की मजबूती इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि देश विकासशील देश से आगे बढ़कर विकसित देश की श्रेणी में कैसे आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के जर्मनी का स्केड्यूल भी बता रहे हैं। शाम 6:30 बजे कम्युनिटी इवेंट में ऑडी डोम में वो शामिल होने वाले हैं। लगातार देखिए अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं। रात 9:30 बजे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, रात 11:30 बजे बावारिया के राष्ट्रपति के साथ, और 6:30 बजे कम्युनिटी इवेंट ऑडी डोम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 9:30 बजे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात रहेगी और 11:30 बजे बावारिया के राष्ट्रपति के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। 2 दिन का जर्मनी दौरा महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें हैं, और ऐसे समय में और भी ज्यादा जब संबोधन वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तो सुनने के लिए न सिर्फ उनके प्रशंसक, अभी तो पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक रहता है। संबोधन अगर कार्यक्रम में देंगे तो वो भी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या मुख्य बिंदु, क्योंकि बयान में जब सबसे पहले उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़ी हुई चीजों पर सभी देशों को एक साथ आगे आना होगा। ये ज्वलंत समस्या है, बड़ी समस्या है, और वैश्विक स्तर पर
इसका समाधान किया जाना जरूरी है। सिर्फ एक जगह से नहीं, एक राष्ट्र से नहीं, बल्कि पूरे विश्व पटल से आतंकवाद शब्द का खात्मा किस तरह से हो पाए, इसको लेकर के लगातार प्रयासरत भारत भी है और अन्य सभी देश भी हैं। जो सहयोगी देश हैं उन्हें साथ में आना होगा, सभी को आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा कई और मुद्दे कोविड के बाद में एक बार फिर से ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें गरजेंगे। 2 दिन में 15 से अधिक कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जर्मनी के म्यूनिख फिलहाल पहुंच गए हैं इनविटेशन मिलने के बाद में, और उनके जर्मनी का स्केड्यूल भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वार्म वेलकम रिसीव कर रहे हैं, जब निकल रहे थे तब भी तो फिलहाल G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच गए हैं। कई और अन्य देश भी इस G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो शिखर सम्मेलन के सत्र के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, मुख्य तौर पर खाद्य सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि स्वास्थ्य कितना जरूरी है, हेल्थ कितनी जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल की जिंदगी में, किसी भी राष्ट्र की जिंदगी में, किस पैमाने पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इनको भी कोविड के टाइम पर देखा तो तमाम ये सारे